जाऊं कहाँ तज पद जल जाता। मोरे प्रभु तुम गुरु तुम माता, जाऊं कहाँ तज पद जल जाता। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब भजन करो दिन राति। अबे प्रभु कृपा अबे प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। सब जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। कहे माता हैं आप। हाँ। श्री रामचरितमानस का पावन प्रसंग। अच्छा, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में सबसे पहले श्री रामचरितमानस लिखा गया है। वैसे मानस कहीं मानस ही नाम दे दिया जाए तो लोग कहते हैं जिसमें राम जी की कथा ही बहुत है, लेकिन यहाँ कहा गया श्री रामचरितमानस। अच्छा, श्री शब्द हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा ये जो देश है मातृ प्रधान देश रहा है। हर जगह कहा गया है पहले सीता और बाद में राम, पहले राधा बाद में कृष्ण, तो मातृ प्रधान देश है। और इसीलिए यहाँ पर श्री मानस कहा गया। अच्छा, जब ये कहा गया तो एक भक्त ने कहा कि तो यहाँ कहा गया है तो सीता रामचरितमानस कह देते, तो सीता रामचरितमानस कह देते तो कोई बड़ी बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन श्री और सीता का मतलब एक ही है, और सीता रामचरितमानस कहने में शब्द बढ़ जाते हैं,
रामचरितमानस में है, सीता कहने से शब्द बढ़ जाता है। एक जो शब्द बढ़ जाता तो यहाँ पर एक विशेषता तो हो जाती, गणना के क्रम में तो बढ़ जाता, लेकिन महानता के क्रम में कम होता। और 9 जो है 9 अंक पूर्ण अंक होता है। गोस्वामी जी ने रामायण में कहा है, परे बस जीवो और सुबह से भगवंता और जीवो अनेक एक श्रीकंता। और एक जगह ही नहीं, और भी कहा है, श्री सहित दिनकर वंश भूषण काम बहु छवि सोई। तो श्री का शब्द सीता जी के लिए संबोधित किया गोस्वामी जी ने, एक बार नहीं कई बार। और भी आगे दर्शाया है कि उभय बीच श्री सोहई कैसे, उभय बीच श्री सोहई उभय ब्रह्म जीवो बिच माया जैसे। तो श्री शब्द सीता जी के लिए संबोधित किया गया है, इसलिए श्री रामचरित मानस। अच्छा, मानस का एक तात्पर्य और है, तो सरोवर भी कहा गया, मानसरोवर। सरोवर 2 पर है, और अच्छा कि कैलाश मानसरोवर जो है, तो पहली बात तो कैलाश और मानसरोवर में पहुंचना मुश्किल, और फिर ऐसी सर्दी में कैलाश मानसरोवर पहुंच जाए, लौटने की कोई गारंटी नहीं, क्योंकि इतनी सर्दी जब यहीं पड़ रही, यहाँ बैठना मुश्किल है, तो वहां तो बर्फ ही बर्फ है। और चीज है, कैलाश मानसरोवर में कोई जाए और धोखे में यदि पैर पड़ जाए तो उसमें गिर जाएगा और वो मर जाएगा। लेकिन जो ये मानस मानसरोवर है, यहाँ यदि कोई आए तो कैलाश में जाना पड़ेगा, लेकिन ये मानसरोवर आया ही है। यहाँ यदि इस सरोवर में कोई यदि गिर जाए और रपट जाए, वो तर जाएगा। गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस, हमारे यहाँ माघ का महीना जब आता है ना, तो मकर संक्रांति आती है, सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। जिस समय राज्य में कथा को आगे बढ़ाती हुई, समय भी समय धीरे धीरे हो जाता, लेकिन कथा को धीरे धीरे आगे बढ़ाएं। और दूसरी बात वास्तविकता तो ये है कि भगवान की बड़ी कृपा है कि पूज्य गुरुदेव के द्वारा आप लोग भागवत जी की चर्चा सुन ही रहे हो, और पंडित जी के द्वारा यहाँ पर हमें नहीं बताया, हमसे कोई चर्चा भी नहीं हुई। एक दिन चर्चा की थी रामदेव पंडित जी अलीपुर वालों ने कि पंडित जी वो अवधेश नाम लिया, बोले ये दे रहे। हमने कहा देखो राम कथा हम दिए, लेकिन राम कथा हम कहते जाता हूँ, तो भागवत विषय हमारा भी है। तो बोले नहीं नहीं, एक बार उनके साथ हमने कह दिया, दिन में कथा कह रहे थे, रात में राम कथा, वहाँ भी आपसी लोग थे, राम कथा करवा दी। जब उन्होंने राम कथा सुनी, बोले कि आप बढ़िया कह लेते, ठीक है ठीक है। और वही सुनी हुई कथा आपकी बार यहाँ पर नहीं कहे, हमने मना भी किया, बोले ठीक है, तो वे लोग दूसरा कर रहे हैं। हमने बहुत अच्छी बात, हम गुरु जी के साथ में आ रहे थे, अब भी जाते हैं गुरु जी के साथ।
और फिर भी नहीं बताए, पर्चा में नाम छप गया, हमें बताया भी नहीं। एक दिन घर में हम पहुंच गए तो बोले कि तुम्हारा नाम डलवा दिया पर्चा। हमने कहाँ? बोले अचरौली मारे, हमने कुछ बताया भी नहीं, बता तो देते। लेकिन ये हर इच्छा है, भगवान की इच्छा है कि हमारे द्वारा ही कथा। अच्छा, शंकर जी के लिए पहले शंकर जी की कथा आती है, चाहे भागवत हो चाहे राम कथा हो, शंकर जी की कथा से लगा लगता है। और शंकर जी के लिए कहा गया है दुराराध्य। शंकर जी मिलते तो हैं, मिल जाते हैं, लेकिन बड़े कलेशु, बहुत कष्ट करने के बाद तो प्राप्त होते हैं। तो यहाँ भी व्यवस्था आज जुड़ी जैसे तैसे, तो आगे हम तो आगे, लेकिन हमारे सहयोगी कोई नहीं। आज जब नहीं मिले तो 6:30 पता तो क्या करें, अकेले तो बनेगा भी नहीं। फिर तत्काल में व्यवस्था बनाई, जाकर के उनको डिलीवर से मंगलपुर के पास वहां ले जाकर के तब आए, तब बैठ के पहुंच सुना पा रहे हैं। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। तो जो माघ मेला होता है प्रयागराज में, तो वहां बड़े बड़े ऋषि महात्मा विद्वान सब लोग जाते हैं माघ मेला में, स्नान करते हैं और भगवान का भजन करते हैं। यही जो माघ का महीना निकल गया है, एक बार गोस्वामी जी लिखते हैं, एक बार भरी मकर नहाए और सब मुनीष आश्रमन सिधाए। सभी महात्मा लोग पहुंचे हैं और स्नान किया। स्नान करने के बाद सब लोग अपने अपने घर जाने लगे, लेकिन हुआ क्या? जागे बल के मुनि, जागे बल के मुनि में विवेकी, जागे बल के जागे बल के मुनि परम विवेकी, जागे बल के मुनि जागे बल की मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। महाराज जागे बल के मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद। भरद्वाज जी के चरण पकड़ लिए, बोले महाराज आप कहाँ जा रहे? बोले क्यों? बोले हमें भगवान की कथा सुना दो। और जैसी कथा के लिए प्रेरित किया है, तो महाराज वहां पर हरि चर्चा की बात आई तो कथा सुनानी आरंभ की। अच्छा, विचार किया, बोले कथा सुना तो दे, लेकिन कथा सुनने के अधिकारी है कि नहीं? तो सबसे पहले शिव चरित्र सुनाया। क्यों? जिन्हें शिव चरित्र प्यारा है तो उन्हें राम की कथा भी प्यारी होगी। और शिव चरित्र से भटक गया तो जान लो कि राम कथा से कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले शिव चरित्र सुनाया। तो सती जी का चरित्र आता है, लेकिन सती जी का चरित्र भागवत में भी आता है। तो सती चरित्र को छोड़ करके महाराज जब सती मैया ने प्राणों को त्यागा, और प्राण त्यागने के बाद जाकर के पहुंच गए कहाँ? यही कारण हिमगिरि गृह जाई, यही कारण हिमगिरि गृह जाई। पार्वती
तने पा। दक्ष के अपराध के कारण मानो या हिमांचल ने और मैना ने आराध्या भगवती जगदम्बा की आराधना की थी, उसके फलस्वरूप मानो सती जाकर के हिमांचल के यहाँ कन्या के रूप में अवतरित हो गई। और जब कन्या के रूप में पहुंच गई हैं तो महाराज ये समाचार नारद जी को प्राप्त हुआ। अच्छा, नारद ज्ञानम ददाति सह नारदा, जो ज्ञान के प्रदाता है। वैसे आज की स्थिति में लोग कह देते हैं जो गांव में इधर की उधर करते हैं ना कि बहुत नारद है, लेकिन वही आज की ये नारद उन नारद ने जब भी इधर की उधर की है तो दोनों पक्षों का कल्याण हुआ है। और आज के नारद बताओ ईमानदारी से जब इधर उधर करते हैं दोनों का कल्याण होता है, दोनों का ही बुरा होता है। नारद समा, नारद जी को जो पता लगा है भगवती का अवतरण हिमांचल के यहाँ हो गया, तो नारद समाचार जब पाए चार जब पाए, कौतुक ही गिर गए। नारी सहित मुनि, जैसी नारद जी का आगमन हुआ मैना के सहित में हिमांचल आए और कन्या को साथ में ले आए, प्रणाम करवाया, बिठाया। और जब नारद जी बैठ गए तब गोस्वामी जी ने लिखा, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, नारद जी के लिए कहा गया है त्रिकालज्ञ। अच्छा, दो चीजें यहाँ दर्शाई है, त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ। अच्छा, जब त्रिकालज्ञ कह दिया है, नारद है कैसे, बोले तीनों कालों की जानने वाले, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वैसे आज भी त्रिकालज्ञ बहुत घूमते हैं, बोले हम सब जानते हैं, सब बता देते हैं। जब त्रिकालज्ञ कह दिया नारद जी तीनों कालों की जानते हैं, और उसके बाद सर्वज्ञ भी कह दिया। अच्छा, त्रिकालज्ञ जब कह दिया है तो सर्वज्ञ का मतलब क्या होता है, तो महाराज जी बता रहे हैं नारद जी त्रिकालज्ञ तो हैं, तीनों कालों की तो नारद जानते हैं कि वर्तमान, भूत और भविष्य, लेकिन इसके साथ में जो हुआ नहीं, सर्वज्ञ का मतलब जो हुआ नहीं, जो होना नहीं, ये चीजें जो है वो भी नारद जानते हैं। और इसके बाद ये दर्शाया गया है, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारा। और एक चीज है, नारद जी सब लोग तो किताबों में पढ़ी बताते हैं, सुनी बताते हैं, लेकिन नारद जी तो हर जगह नो एंट्री है, कहीं भी जा सकते हैं। गति सर्वत्र तुम्हारा, हर जगह जाने वाले हैं। और इसलिए नारद जी से कहा, कहो सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। नारद जी से कहा कि महाराज आप भले आ गए और हमारे कुछ गुण और दोष, तुम बड़े विद्वान हो, सर्वज्ञ हो, त्रिकालदर्शी हो। और जैसी ये कहा तो नारद जी बोले हाथ
आ गए, बढ़िया कथा कह रहे हैं, इनसे हाथ दिखा लो, इनसे कुछ ही बता देंगे। तो हमारी सब देखो, हम ये नहीं कह रहे ना, आलोचना कर रहे हैं, है संसार में सब सत्य, लेकिन कुछ विचार करके कि सामने वाला इस योग है, जानता है कि नहीं जानता है ना, सबके सामने हाथ फैला दो। अरे कोई हमारे पास भी आ जाए, और जब हमारे पास आया, पंडित जी बताओ हमारा हाथ देख लो। अच्छा, हम कुछ हाथ में जानते हो तो तुम्हारा हाथ देख लो, जैसे आदनाथ तैसे सांप, हमें तो कुछ पता नहीं है, अब तुम हमारे पास आ गए। अच्छा, जब हमारे पास आ गए, हमें जानकारी तो है, हम करें तो क्या करें, तब भी गड़बड़। क्यों? अरे जो रामायण कथा हम कह भी रहे हैं, लोग कहेंगे अरे ये तो बेकार है, हाँ रामायण वाला मेडल और जा रहा है। अच्छा, तो जानकारी है नहीं, अब आ गए हो तो फिर लगे 3 बार जल में डूबने से बचे, 3 बार एक्सीडेंट से बचे, कहीं ये कहीं बात, कहीं न कहीं एक आध बात सत्य निकल आएगी। अच्छा, चीज और है, जैसे सामने वाला बहुत जानकार है, कभी कभी ऐसा कि सामने वाला बहुत जानकार, तुमने हाथ दिखाया और उसने शायद बता दिया कि 15 दिन बाद तुम मर जाओगे, तब 14 दिन जो जिंदगी के शेष बचे हैं वो सब गए, नींद नहीं पड़ेगी। नारद जी से कहा गया तो नारद जी ने कहा कि देखो हमने ये हाथ देखना बंद कर दिया। अच्छा, जैसे हमसे कोई आ जाए, यहाँ नहीं गांव में जैसे हो, कोई आ जाए, पंडित जी हम कथा के लिए आए, तो हम कह दें कि भैया हमने कथा कहना बंद कर दिया, तो आदमी जरूर सोचेगा क्यों, फिर पूछेगा कि पंडित जी ने कथा कहना कि कोई तो कारण होगा, तो तुमने कथा कहनी बंद कर दी। भाई जो जो कार्य कर रहा है इसे तो बंद नहीं कर देगा, पूछेगा जरूर कि तुमने क्यों बंद कर दी। तो नारद जी से कहा गया कि नारद, जब ने कहा नारद ने कि हमने हाथ देखना बंद कर दिया, बोले क्यों बंद कर दिया, बोले हमने बंद कर दिया तब से। बोले कब? जब से हमने विश्व मोहिनी का हाथ देखा है, और हाथ देखने से हमें बंदर बनना पड़ा, जब हम ही बंदर बन गए इसलिए बंद कर दिया। बोले नहीं महाराज, कुछ तो करो, कुछ तो बताओ। तो नारद जी ने कहा कि देखो हाथ तो देखना बंद कर दिया, लेकिन फिर भी अब तुम पूछ रही हो तो फिर बता रहे। सुंदर सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम अंबिका उमा भवानी। ये जो कन्या है, अच्छा सुंदर तो सामने दिख ही रहा है, सुशील है, सयानी है, बुद्धिमान है। नारद जी ने बताना आरंभ किया, और बताते बताते नारद जी ने कहा सभी लक्षण संपन्न कुमारी, हुई है सुनत प्यारी। सदा चल यही करे यही बाता, यही तेजस पई है पित माता। सदा चले यही करे यही बाता, अचल। महाराज जी, नारद जी ने बताना आरंभ किया, यही से यश पई है पितु माता। आज एक छोटे बच्चे से पूछ दो हिमालय कहाँ है, बता देगा कि उत्तर दिशा में है। भले कसोल न गया हो, लेकिन हिमालय बता देगा।
जबकि हिमालय से बड़े बड़े और पर्वत हैं। रावण आवत सुने सकोहा, देवन गिरे मेर गिर खोहा। मेरु पर्वत के समान, सुमेर के समान, जहाँ पर कई सभाएं देवताओं की एक साथ लग जाती हैं, ऐसे ऐसे विशाल चित्रकूट की बात निकलो, लगभग वही पर्वत है। थोड़े बहुत बीच में अदला बदली है, लेकिन वही पर्वत है। इतने विशाल विशाल पर्वत है, लेकिन हिमालय पर्वत एक बच्चे से भी पूछ दो तो वही बता देगा कि उत्तर दिशा में है। किस लिए? क्योंकि भगवती ने अवतरण। और दूसरी बात, आगे चल करके इन्हीं का विवाह भोले बाबा के साथ जब हो गया। अच्छा, जब कहीं गांव में किसी की रिश्तेदारी किसी बड़े आदमी के साथ हो जाए तो अपने आप चर्चा हो जाती है कि यहाँ फला आदमी फला गांव का है, बड़े आदमी, अपने आप। नारद जी ने यही करे नाम, मैना से कहा कि यही करे नाम और सुमेरे संसारा, यही करे नाम। यही करे नाम और सुमेरे संसारा, प्रिय चढ़े हैं पतिव्रत सिधारा। इसका नाम, इसके नाम से आगे चल करके देवियां पतिव्रत धर्म को बढ़ाएंगी, मजबूत करेंगे। और महाराज जैसी बताते चले जा रहे हैं। अच्छा, कोई ज्योतिषी आ जाए, एक संसार की एक बड़ी विडंबना है, किसी की बात पूछने जाओ और यदि सबको बता दे कि नहीं ठीक है, कुंडली किसी को दिखाओ, बोले सब तुम्हारा अच्छा है, कोई गड़बड़ नहीं है, तो मन नहीं भरता। इस संसार के सभी यजमानों की, अच्छा यजमान की व्यवस्था है, यहाँ आप लोग यजमान नहीं है। हाँ, जब यजमान कोई दिखाने के लिए जाए, यहाँ हाथ देख लो या कुंडली देख लो, और सामने वाला हाथ देखने वाला, कुंडली देखने वाला यदि बता दे कि नहीं भैया जाओ तुम्हारे सभी ग्रह अच्छे हैं, मन नहीं भरता जब तक कोई एक आफत न बता दे। हाँ, अब जहां पंडित जी बता दें कि देखो राहु की दशा खराब चल रही है, हाँ, और मंगल तो बहुत ही गड़बड़ हो रहा है, और शनि तो तुम्हारे पीछे पड़ा है, 3 दिन से तुम्हारे घर में जा रहा, तुम मिल नहीं रहे हो, और जहां इतना कहा सोई। महाराज नारद जी ने बताया, सब कुछ बता दिया कि देवी बहुत अच्छी है, सर्वगुण संपन्न है, और इसके तो इतने गुण हैं जो हम तुम जानते हो इससे और अधिक भी, लेकिन फिर भी संतोष नहीं हुआ। कुछ और नारद जी ने कहा, और क्या बताया? जो कुछ था वो हमने बता दिया। बोले नहीं महाराज, और कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, बार बार, और यदि तुमने किसी पंडित के पास जाओ, उसने कह दिया कि तुम्हारा सब अच्छा चल रहा है, तुम अपने घर जाओ, कोई दिक्कत नहीं, तो फिर मन नहीं भरा। बोले ये अच्छे वाले पंडित जी नहीं है, हाँ दूसरे देखो। और जिसने जहां कुछ बता दिया, जब नारद जी से कहा, नारद जी ने सब कह दिया कि देखो देवी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब बार बार पूछा, अच्छा कि जब बार बार पूछोगे और जब कुंडली बार बार दिखाओगे तो कोई पंडित जी कहीं न कहीं महीन, भाई तुम इतने लोग यहाँ बैठे हैं, सब स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, आराम से बैठे हो, और कोई हमारे साथ चले अभी कानपुर किसी नर्सिंग होम में और शरीर की जांच करवा दे, तो निश्चित है ऐसी कुछ ना कुछ बीमारी निकल आएगी कि इधर से जाओगे लेकिन उधर से 50,000 की दवा लिए चले आओगे। हाँ, कुछ नहीं, तुम्हारी माइंड की एक नस गड़बड़ कर रही है, बस उसी की दवा चलेगी। जब बार बार पूछोगे तो वही होगा। महाराज नारद जी से फिर पूछा, तो नारद जी ने कहा कि यदि पूछे रहे तो सुनो, इस कन्या के अंदर तो कोई दोष नहीं है, कोई अवगुण नहीं है, लेकिन इसका जो पति होगा तो अगुण अमान
मातु पिते हीना, इसका जो पति होगा उसमें कुछ दिक्कत है। बोले दिक्कत क्या है? बोले आगुन, वो अगुण है। अच्छा, व्यक्ति हमेशा गलत सोचता है, कोई भी हो। जैसी अगुण कहा है, मैना ने जाना कि हमें लगता है कि हमारा जो दामाद होगा उसमें कोई गुण ही नहीं होंगे, जबकि अगुण सगुण द्वय ब्रह्म स्वरूपा। लेकिन सोच एक ऐसी होती है, एक व्यक्ति जा रहा था रास्ते में, प्यास लगी, और जब प्यास लगी तो सामने देखा एक मकान बहुत अच्छा दिखाई दिया, और जैसे मकान देखा बोले बड़ा सुंदर मकान बनवाया है, लेकिन देखो इतना बढ़िया मकान बनवा लिया और दरवाजे पे हैंडपंप भी नहीं लगवाया। अरे भाई हमारा मकान हम लगवाएं चाहे न लगवाएं, तुम्हें क्या दिक्कत? लेकिन एक सोचे ही तो बुरा भला कहने लगा, दरवाजे पे खड़े हो गए, अरे हैंडपंप लगवा देता। बहुत देर हो गई, तब तक मकान का मालिक अंदर से निकल आया। उसने जैसे देखा कि सामने व्यक्ति खड़ा है, उसने पूछा कि भैया हमें लगता तुम कहीं दूर से आ रहे हो, तुम्हें प्यास लगी है, पानी लाएं? तो व्यक्ति ने कहा जाओ ले आओ। और जब पानी लेने अंदर चला गया तो उतनी सोच बदल गई, कितना अच्छा आदमी है, बिना पूछे पानी की व्यवस्था कर दी, कोई बात नहीं। हुआ क्या कि आधा घंटा हो गया लेकिन वो अंदर से बाहर ही नहीं निकला, फिर सोच बदल गई, कितना बुरा आदमी है। ये तो पूछता नहीं, पूछता तो पानी पिलाता। आधा घंटे बाद वो अंदर से निकल के आया तो एक जग में पानी लिए। बोले बड़ी देर कर दी। बोले देर क्या कर दी, हमने सोचा कि तुम दूर से आए हो, गर्मी के दिन है तो शिकंजी बना ले। मन में आया कितना अच्छा आदमी है। और जैसी गिलास में डाल के दिया, पिया तो वो पानी मीठा भी नहीं, बोला कह रहा था कि शिकंजी बना के ले आए हैं, और कितना खराब आदमी है, इसमें तो चीनी है ही नहीं। तो उसने कहा कि चीनी हम हाथ में लिए क्यों? हमने ये सोचा कि ऐसा ना हो कि तो उन्हें शुगर हो। तो फिर सोचा कि तो कितना अच्छा आदमी है। तो कहने का मतलब कि विचार पहले गलत ही आते हैं। और जैसी भोले बाबा ने के लिए कहा नारद ने, आगुने अमानो, आगुन तो मैया ने गलत ही समझा, अमानो मैया ने कहा तो इसके अंदर हमें लगता है एक भी लक्षण नहीं, अमान कह रहे हैं, इनका कहीं मान ही नहीं। जबकि भोले बाबा के लिए कहा गया कि धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, लेकिन 3 लोग बस्ती में बसाए, आप बसे वीराने में। इसका मतलब ये नहीं कि भोले बाबा का सम्मान नहीं, भोले बाबा सम्मान लेते नहीं। आगुने अमानो मात हीना, उदासीन सब संशय छीना। और जैसी इतना कहा। अच्छा एक चीज और है, किसी ज्योतिषी के पास जाओ, उसे हाथ उठाओ और शायद वो तुमसे ये कह दे, अरे तुम्हारे हाथ में तो ऐसी रेखा है कि जब से सृष्टि हुई है आज तक ऐसी रेखा किसी के हाथ में नहीं है, आज तक किसी के हाथ में नहीं मिली, तुम संसार में सबसे बड़े मूर्ख तुम ही हो, ऐसी रेखा है। हाथ हाल पीछे खींच लेगा। क्यों? अरे नहीं तो शुरुआत की तो गलती से की, इसलिए जो और बाकी बातें हैं बातें बताना। अभी तक तो अच्छी बात है, जहां कुछ गड़बड़ बात बताई तो मैया ने कहा हमें लगता कि महाराज जी नारद जी तुम्हें कुछ बताता नहीं है, लेकिन हिमांचल ने कहा कि मैना नारद जो कह रहे वो सब सत्य है, और जब सत्य है तो नारद के वचन मिथ्या नहीं है। और जब ये सब बता दिया, अब घबराई कि कोई उपाय है। अच्छा उपाय वाली व्यवस्था बड़ी है। पहले तो पूछा, पंडित जी ढिंगा गए, पंडित जी ने बता दिया कि शनि की महादशा चल रही है, और जब महादशा बता दिए उपाय बताओ, उपाय क्या है। एक जगह पहुंच गए एक लोग, बोले पंडित जी ने बता दिया कि शनि की महादशा चल रही। बोले शनि की महादशा? बोले हाँ। बोले तो फिर ऐसा करो कि कम से कम 15,000 रुपए खर्च होंगे।
बोले 15,000 रुपए तो ही नहीं। तो बोले तो 15 नहीं तो 10 की व्यवस्था बनाओ। बोले 10 भी नहीं है। बोले तो 5 की व्यवस्था बनाओ। बोले 5 भी नहीं है। बोले 1,000 है। बोले 11 से भी नहीं है। तो पंडित जी बोले ऐसा करो तो हम घर जाओ। बोले क्यों? बोले जब हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो शनि क्या बिगाड़ेंगे? सामने हो तुम तो हम नहीं बिगाड़ पाए तो शनि क्या बिगाड़ेंगे? तो महाराज जैसे ये कहा है तो बोले नारद जी कोई उपाय है? नारद जी ने कहा कि जे बर के दो से बखाने सबसे प्रसाद की व्यवस्था कुछ बना दो। बोली हनुमंत लाल की। नारद जी ने कहा कि देखो जितने भी हमने ये दोष बताए हैं ये सारे के सारे भोलेनाथ हैं। जो विवाह और शंकर से होई दोष सब कहे सब कोई। यदि भोले बाबा से विवाह हो जाए तो यही दोष गुण में बदल जाए। बहना ने कहा कि दोष होते हैं, दोष गुण में कैसे बदल सकते हैं? तो महाराज नारद ने कहा कि हाँ बदल सकते हैं। बोले कैसे? समरथ कहा नहीं दोष गुसाई। समरथ कह नहीं दोष गुसाई। रवि पावक सुर सर की नाई। समरथ कह नहीं दोषी गुसाई। रवि पावक सुर सर की नाई। समर्थवान को कोई दोष, वैसे लोग कह देते हैं गांव में कोई बड़ा आदमी कुछ गड़बड़ कर दे बोले वो समर्थवान है। अरे ना तो ये बड़े आदमी समर्थवान है, ना कोई पंडित जी समर्थवान है, ना कोई विद्वान, ना कोई तपस्वी, ये कोई समर्थवान नहीं है। समर्थवान है कौन? बोले भगवान या कोई भगवान जैसा। जैसे कि गोस्वामी जी ने कहा है रवि पावक सुर सर की नाई। सूर्य, अग्नि और गंगा उदाहरण देते हुए कहा है। कहा कि जब ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जब ईश्वर के अंश हम हैं तो हम में दोष है, उसमें दोष नहीं। क्यों? तो हमारा उदाहरण दिया गंगा जी का। देखिए गंगा जी आप जब जल लाते हो तो जब तक गंगा प्रवाहित हैं तब तक वो गंगा जी कहीं जाती हैं। अच्छा जब आप कमंडल में जल ले आए या बोतल में जल भर के ले आए या कटिया में जल भर
घर में आ जाते हो तो उसे गंगा जी कहते हो, कहते हैं गंगा जी और गंगा जल। गंगा जी मानो ब्रह्म है और जल ये जीव हो गया। अच्छा, जल गंगा जल चाहे जितने दिन तक रखा रहे नहीं होता, और यदि इसमें कोई मिला दी जाए तो गंगा जल खराब हो जाता है। ऐसे कितने दिन तक रखा रहे जाएगा लेकिन खराब नहीं होगा, और यदि कोई अलग चीज मिला दी जाए तो गंगा जल खराब हो जाएगा। 100 लीटर गंगा जल कोई लाया हो, बड़े ड्राम में गंगा जल भरा हो, अच्छा गंगा जल खराब करने में कोई देर नहीं। 200 लीटर गंगा जल ड्रम में भरा हो, उसमें और फिर किसी संत से जाकर कहो कि लो इसे पी लो। अच्छा, उसे बता दो कि इस ड्रम में 200 लीटर गंगा जल है लेकिन 50 ml केवल मदिरा मिली है, तो कोई संत पिएगा? कोई नहीं पिएगा। और गंगा जी में चाहे 10 ड्रम तुम मदिरा मिला दो लेकिन वो दूषित होता नहीं होता। सूर्य सारी जल कृत बारो नहीं जाना, अब कब हो न संत करें ते ही पाना। तो महाराज जब ये बताया तो हिमांचल कहने लगे तो ये बताओ मिलेंगे कैसे भोलेनाथ? भाई मिलेंगे कैसे, क्या करें? तो महाराज जी ने कहा कि दुराराध्य है, तो बहुत दुराराध्य भोलेनाथ कि दुराराध्य पे है आई महेशु। दुराराध्य लेकिन आशुतोष पुण्य किए कलेशु। दुराराध्य भोलेनाथ बड़े दुराराध्य हैं, बहुत तपस्या करने के बाद तो कहीं भोले बाबा, लेकिन आशुतोष पुण्य सहे कलेशु। यदि उनके लिए कष्ट किया जाए, उनकी तपस्या की जाए तो आशुतोष भी बन जाते हैं। अभी हमने बताया था कि भोले बाबा बड़े दुराराध्य हैं। आज हम ही भोले बाबा के दुराराध्य की में आ गए। बड़े मुश्किल व्यवस्था भोले बाबा की कथा कहने के लिए आप लोग सुन रहे हैं आराम से, लेकिन हम 25 किलोमीटर मंगलपुर से तब इन्हें लाए, तब आपको कथा सुना रहे हैं। श्री नारद जी ने कहा जो तप करे और कुमारी तुम्हारी, तो भावी मेट सके त्रिपुरारी। जो तप करे, हिमांचल से कहा यदि तुम्हारी कन्या तपस्या करे, कुमारी तुम्हारी, भाभ्यों में सके त्रिपुरारी। महाराज भोलेनाथ की तपस्या करें तो निश्चित है भोले बाबा की कृपा हो जाए तो वही ये व्यवस्था बना सकते हैं। इतना कह के नारद तो वहां से चले गए। अब हिमांचल ने
विचार किया, लेकिन तपस्या करने के लिए मैना पार्वती को जाने नहीं दे रही है। एक दिन क्या हुआ है, रात में सोई और सुबह उठ करके मैया के पास जाकर के बैठ गई और मैया से कहा कि मां, सुनई मां तो मैं दीख असो सपने सुनावूं तो। आज मैंने एक सपना देखा, उस सपने में हमसे कोई कह रहा है कि तुम जाओ जाकर के तपस्या करो। और जैसे ये कहा है, क्यों? तप से ही संसार में जितना जो को दिखाई दे रहा सब तप की ही व्यवस्था है। वो स्वामी जी ने कहा है, तपे बल रचई प्रपंच विधाता। तपे बल रचई प्रपंच विधाता। तपे बल रचाई प्रपंच तपे बल विश्व सकल जगताता। तप बल समो करहि संघारा। तप बल समो करहि संघारा। तप बल शेष धरे मैल। तपस्या से सारी संसार की व्यवस्था चल रही है। जैसे ये कहा, तब जाकर के पार्वती मैया तपस्या में गई। अच्छा, तपस्या लगी, जब तपस्या करने लगी है तो तपस्या कर कैसे रही है? गोस्वामी जी कहते हैं, संबत सहस और साग खाए 7 बरस बिताए। जब पार्वती की तपस्या है, हम भी पूजा करते हैं, माताएं भी पूजा करती हैं, नवरात्रि वगैरह नहीं आती, अभी नवरात्रि माघ में भी नवरात्रि होती है, 4 नवरात्रि होती है, लेकिन 2 प्रचलन में है, 2 गुप्त है। प्रचलन चैत वाली और कुंवार वाली, और 2 गुप्त नवरात्रि हैं। ये माघ में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक, और आषाढ़ में ये गुप्त नवरात्रि। जबकि इन नवरात्रि से किया जाए तो इसमें और लाभ है, लेकिन ये गुप्त है। आज की स्थिति में हम लोग जब पूजा करते हैं, कोई व्रत रहते हैं, पहली बात रहते ही नहीं, बड़ी मुश्किल है पूजा उजा। पूजा तो सब लोग दूर ही भाग रहे हैं। अब व्रत रहते भी हैं तो कैसे रहते हैं? वाले व्रत हाँ, महीने में जो खर्चा हो, जितने 1 महीना चल जाए उतने 9 दिन। जब व्रत, अच्छा अब तो व्रत की कई एक व्यवस्थाएं हैं, वैसे ही खर्चा कम हो, लेकिन व्रत में खर्चा ज्यादा। रोटी खाओ तो खर्चा कम, काहे? खाओगे तो रुपया किलो गेहूं है, व्रत में 250 रुपया किलो कूटू का आटा, उसकी पूड़ी खाई है, सिंघाड़े का आटा। तो बताओ, व्रत करने से कोई, व्रत का मतलब नियम, और जितने कष्ट सह सको। दुरार आद्र पर अभी बताया था ना, कष्ट सहने के बाद भोलेनाथ आशुतोष बन जाते हैं।
उनके प्रति जब कष्ट सहोगे, उन्हें पाने के लिए कष्ट करोगे, तब वो आशुतोष बन जाते हैं। और हम कितने कष्ट कर रहे हैं, एसी रूम में आराम से पड़े हैं, 3 बार दिन में नाश्ता, कभी कोटू की पकौड़ी आ रही, कभी हाँ मलाई खा रहे, कभी कुछ खा रहे, चाह रहे कि भगवान में मिल जाए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, और कछु दिन किए कठिन उपवासा। और बेल पात मही पर सुखाई। बेल पात मही पर सुखाई, 3 सहस संबत शोभाई। बेले पात, अच्छा तपस्या कैसे कर रहे हैं? कछु दिन भोजन बारी बतासा, बार माने हवा, बतासा माने जल। महाराज कुछ दिन तो जल पी करके, कुछ दिन हवा खा करके, उसके बाद जो बेल पत्र जमीन पर गिर जाता है, सूखा होता है, वो बेल पत्र खाते हैं। आप जब फल पक जाता है तो उसे जब आप तोड़ने जाओ तो इशारा करोगे तो फल अलग हो जाएगा। और ककड़ी वगैरह जो जब पक जाए तो अपने आप अलग हो जाती है। और यदि कच्ची तोड़ो तो हो सकता है कि तोड़ने में कहो पूरा नार ही चला जाए, तो क्या उनको कष्ट नहीं होता? वैसे कुछ लोग मौसमी भक्त होते हैं, मौसमी भक्त नहीं। अभी देखो आगे शिवरात्रि आने वाली है, पूरी साल कभी मंदिर को प्रणाम न किया, लेकिन शिवरात्रि के दिन लिए डगना गए और जाएंगे बिलपत्र बेलुआ के पास पहुंच गए, पूरा बेलुआ फाड़ डालो। हाँ, अब कंधा पे धरे लिए चले आ रहे, घर में फिर पत्ती तोड़ रहे हैं, अब वो भोले बाबा को चढ़ा रहे, जबकि भोले बाबा का स्वरूप भी बिल्व है। बिल्व वृक्ष जो है भोले बाबा का स्वरूप है, और वहां तो भोले बाबा को फाड़ के आ रहे हो, यहाँ तो उनके ऊपर चढ़ा रहे हो। ये नहीं रोका गया, बिल्व पत्र लाओ। अच्छा, जब ऐसे तोड़ोगे तो कष्ट नहीं होगा? कष्ट तो तब भी होगा उन्हें। पत्ता यदि अलग होगा वृक्ष से, तुम उसे तोड़ोगे, और जब पका होता है तो अपने आप अलग होता है, केवल इशारा मिलता है। और ऐसे यदि तोड़ोगे तो ताकत लगेगी, खींचेगा वो, तो कष्ट उसे होता है, लेकिन वो सहन कर लेता है, इसलिए कि हमें ये ले जा करके भोले बाबा के ऊपर चढ़ा देंगे, भगवान के लिए ले जा रहे हैं। इसलिए जो ये वनस्पतियां हैं, ये इनका दुरुपयोग ना करो। यदि 5 बिलपत्र चढ़ाने हैं तो 5 ही तोड़ लो। ये नहीं कि 5 बिलपत्र के चक्कर में एक डंगार पूरी लिए चले आ रहे हैं। तोड़ी तो उनमें घर में 11 बिलपत्र, और वहां पर उनका अंग भंग कर दिया। लेकिन यहाँ पर पार्वती मैया जब तपस्या कर रही है तो कर कैसे रही है? बिलपत्र मही परे सुखाए, जो अपने आप टूट के गिर जाते हैं, सूख जाते हैं, उन पत्तों को खा करके 3 सहस्र संबत 3 सहस्र खाए। ऐसे करके देवी ने आराधना की है। और जब ये स्वयं जगदम्बा है, आदिशक्ति पराम्बा अम्बा है, तो इन्हें वरदान देकर तो आकाशवाणी हुई, भयऊ मनोरथ सुफल तव सुन गिरिराज कुमार। है देवी, जाओ, तुम्हारी मनोकामना सफल होगी, जो तुम चाह रही हो वही तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। देवी वहां से लौट आई है। ऐसी तपस्या की है, ऐसी तपस्या की है। असित पे काहुना अब कीने भवानी, भय अनेक धीरे मुनि ज्ञानी। असित पे काहुना अब कीने
भोलेनाथ बैठे हैं और तब क्या हुआ है, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, प्रगटे राम और कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला रूप, महाराज प्रभु राम जी भोलेनाथ के पास आए हैं, और जब भोले बाबा के पास आए हैं तो भोले बाबा ने जब राम जी को देखा, राम जी को भोलेनाथ ने जब देखा है तो एक दूसरे को प्रणाम करने लगे। आज इसी प्रणाम करने लगे तो एक बार एक भक्त ने पूछ दिया कि महाराज जी बताओ कि बड़े कौन है, भोलेनाथ बड़े हैं कि राम बड़े हैं? अच्छा, ये भी बड़ी समस्या है। लोग चाहते हैं कि हम ऐसे देवता की पूजा करें जो उसके बराबर कोई हो ना। भोले बाबा बड़े हैं कि राम बड़े हैं? एक सज्जन ने कहा ये बताओ कि बीमारी तुम्हें कब से? बोले मतलब? बोले तुम्हें बड़े छोटे से मतलब क्या है, पूजा करनी है। तुलसीदास जी से पूछा गया, तुलसीदास जी ने कहा कि देखो हमारी निगाह में तो दोनों बड़े, राम भी बड़े और भोलेनाथ भी बड़े। पंडित जी ने कहा कि वो तो जब कहा तो व्यक्ति बोले वो कि वो तो बात हमें भी पता है कि तुलसीदास जी ऐसा कहते हैं, लेकिन आप बताओ। तो पंडित जी ने कहा कि हम क्या बताएं, जब तुलसीदास ऐसा कह रहे हैं तो हम तुलसीदास से बड़े तो हैं नहीं, तो उन्होंने ऐसा दर्शाया दिया है। तो राम बड़े हो चाहे भोलेनाथ बड़े हो, बोले भी एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। तुलसीदास जी के पास गया एक व्यक्ति, बोले ये बताओ कि राम बड़े हैं? बोले मतलब क्या है? बोले हम राम के उपासक। बोले हाँ राम ही बड़े हैं। दूसरा एक दिन आया, बोले ये बताओ भोलेनाथ बड़े हैं कि राम बड़े हैं? बोले मतलब क्या है? बोले हम भोलेनाथ के उपासक। बोले जाओ तो भोलेनाथ बड़े हैं। भाई भगवान की पूजा तुम्हें करनी है, एक इष्ट कोई मन में मान लो वही बड़ा है। सारी नदियां जैसे जाकर के समुद्र में मिलती हैं, ऐसी हम चाहे जिस देवता की पूजा करें, चाहे जिसे प्रणाम करें, सर्वदेवान नमस्कृत केशवम प्रतिगच्छति, चाहे जिसे प्रणाम करें वो भगवान के पास ही जाकर के पहुंचती है। तो महाराज यहाँ पर एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं, तब राम जी ने कहा है भोलेनाथ से कि महाराज अब विनती प्रभु मम सुनो। राम जी ने कहा कि भगवान आपसे हम प्रार्थना कर रहे हैं। बोले प्रार्थना किस बात की? अब विनती मम सुनो स्यो जो पर निज ने हो, जाय विवाह शैल जई यही मोए मांगे दे। यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो एक काम करो। बोले क्या? बोले तुम हिमाचल की कन्या के साथ विवाह कर लो, पार्वती के साथ। और जैसे ये कहा है तो भोले बाबा ने कहा कि यदि आप आए हो कह रहे हो तो फिर हम आपकी बात को टाल तो सकते नहीं है। और सिर धर आयस और सिर धर आयसु करही तुम्हारा, सिर धर आयसु तुम्हारा,
जैसी ये कहा है, राम जी ने कहा कि महाराज एक कृपा कर दो। बोले क्या? बोले जो हम कह रहे हैं ये सिरधर नहीं, सिरधर तो संसार के लोगों के लिए होता है, संसार के लोग सब खाली है, वो तो सकते, लेकिन आपकी खाली तो है नहीं। यहाँ तो गंगा जी प्रभावित हो रही हैं। ऐसा ना हो कि भक्ति रूपी रस में मेरी जो बात है वो बह न जाए, इसलिए उर्धर अपने हृदय में धरो हमारी बात की तुम्हें पार्वती के साथ विवाह करना है। इधर जैसी इतना कहा तो भोलेनाथ राम जी तो वहां अंतर ध्यान हो गए हैं और भोले बाबा ने यहीं पर अपनी समाधि लगा ली, भगवान के भजन में ही लग गए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भोले बाबा देखो समाधि में हो गए और आज पहला दिन है, तो इसलिए यहीं पर रात भर भोले बाबा को समाधि में रहने तो कल आते ही आते कामदेव का मर्दन और भोले बाबा के विवाह की कथा ये कल श्रवण करने को मिलेगी। और वैसे सर्दी बहुत है, हाँ ना हमें कुछ है ना तुम्हें कुछ है, कुछ होवे के लाए थोड़ वहीं तो भगवान की कथा के लाए आए। तो आए 2 बार भगवान का नाम और आरती, और इसके बाद में कल फिर समय से 7:30 बजे से और 10 साढ़े 10 बजे तक, ज्यादा नहीं क्योंकि सर्दी का समय है। और आज कुछ व्यवस्था भी गड़बड़ रही है, तो कल से प्रयास करेंगे, फिर राम जी की जो इच्छा होगी वही। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। वैसे परीक्षित जी रामायण में तो परीक्षित जी नहीं होते, रामायण में तो गरुड़ जी हो, हाँ या कुंभज, लेकिन ना यहाँ गरुड़ है ना कुंभज है, कोई ना कोई गरुड़ तो बने ही जाओ। आरती आए कर दो, कोई भी कर दो, आप कर दो। परीक्षित जी यहाँ नहीं मौके पे हैं तो आप कर दो, आरती बना लो। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। शिव को मनाए कर शिव बर पाए, शिव को मनाए कर शिव बर पाए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम
आरती श्री रामायण जी कीरत कलित ललित सिया कीरत गावत ब्रह्मा दिख मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अनुसारद बरनि पवन सुत कीरत की आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टि दसो छयो शास्त्र सब ग्रंथ को रसे मुनि जन धन संतन को सरे बस सारे अंश सम्मत सब ही की आरती श्री रामायण जी की गावत संतति समु भवानी अरोगठ संभव मुनि विज्ञानी देव नमामि कागी मुचुंड करुण के आरती श्री रामायण जी की कलमल हरणी विषय रस थी सुभग मुक्ति युवती सुभग श्रृंगार मुक्ति युवती दलन रोगी भव दूरी अमी की तात मात सब विद